भाई स्क्रीन देख लिया, आप सबको आ गई है? जी सर आ गई। ठीक है, चेहरा वैस ने आज ज्वाइन किया हमारे साथ दुबई से। ये मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। ठीक है, और बड़े इनका माइंड बड़े शार्प किस्म का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे समझ नहीं लगती। मैंने इनको कहा वैस ऐसे करो, वैस ने मुझे मसले निकाल के दिए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक वैस में बेसिक चीज़ क्या है वैस की लर्निंग करने की। इसने एमसीएस से भी सारी यूज़ की या प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट के पे नहीं गया, किसी टीचर के पास जाके ट्रेनिंग नहीं ली। सेल्फ लर्निंग सारी इसने की है। रीज़न क्या, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड था। अगर आप सबका भी पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप भी किसी बड़ी कंपनी में जाके लग सकते हैं वैस की तरह, और अच्छा काम कर सकते हैं जाके। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी, दो तीन चीज़ें मैं आपको आज टेक्निकल बताऊंगा। ठीक है, तो फॉलो करना है उनको एक्चुअल में ट्रैफिक का फ्लो क्या है। आज की चीज़ों में बहुत टेक्निकल में नहीं जब भी जाऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसी है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं लगती। दो तीन पॉइंट मैंने ऐसे बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ अवैस को ही समझ लगेंगे आज के सेशन में। अच्छा जी, कौन है? शहरियार आया साथ अटेंडिस में। शहरियार जी आपने भी सर। ज्वाइन किया है ना? जी सर। जी सर। अच्छा। अच्छा, लैब आप में से किस किस ने की थी एसएमटीपी सर्वर की? किसी ने भी नहीं की होगी। सर मैंने वो की थी तो आपके साथ डिस्कस किया था इशू। चलो आपका इशू देख ऐसा लेते हैं, और किसी और का, और किसी ने भी नहीं की लैब अभी तक? उमर भाई मैंने आपको कुछ बोला था वो पॉइंट वाला। कौन सा पॉइंट? अपना जो GoDaddy में जो आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है जो होस्टिंग के साथ अटैच था। हाँ यार, नवनीत ने क्वेश्चन मैंने किया था ईमेल पे। वो इन्होंने गोडैडी से होस्टिंग डोमेन रजिस्टर्ड की है। इन्होंने होस्टिंग नहीं ना लिया आपने वहां पे, आपने सिर्फ डोमेन रजिस्टर्ड किया। इन्होंने डोमेन, इसका डोमेन रजिस्टर किया था। हाँ इन्होंने डोमेन रजिस्टर्ड की। तो बाय डिफॉल्ट जब डोमेन रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर नहीं पूछते। उसकी रीजन क्या, वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर भी डीएनएस की सर्विसेज भी गोडैडी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे पूछा ही नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट आपके पैनल के अंदर गोडैडी अपने नेम सर्वर पॉइंट कर देगा। ठीक है, अगर जो टेक्निकल बंदा उसको पता है कि मैंने गोडैडी के नहीं यूज करने, वो वहां पे जाके चेंज कर सकता है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि गोडैडी ने जब वहां पे मैंने डोमेन परचेज की, तो इनकी जो भी डोमेन थी abc.com, तो उसके अगेंस्ट एक ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस वहां पे ऐड था। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक डोमेन परचेज की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई भी डोमेन आ गई abc.com, इसके अगेंस्ट कोई सा एक आईपी एड्रेस आ रहा था 1.1.1.1। तो इन्होंने डोमेन तो रजिस्टर्ड किया, अभी होस्टिंग नहीं ली इन्होंने गोडैडी से। तो गोडैडी यूजुअली ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो क्लाइंट हमारे से डोमेन रजिस्टर करेगा वो होस्टिंग भी लेगा। तो बाय डिफॉल्ट उनके कुछ डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो अपने ही डीएनएस के अंदर जाके उस डोमेन नेम के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। लाइक इनकी डोमेन थी abc.com, तो उसके अगेंस्ट जिसके ऊपर अगर ये होस्टिंग लेते नवनीत साहब, तो उन्होंने इसकी वेब होस्ट करनी थी इस आईपी के ऊपर 1.1.1। वहां पे तो ऑब्वियसली आईपी कोई और था, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने खुद ही से आईपी ऐड कर दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कहते हैं मैं पिंग कर रहा था, आईपी चेंज होकर 2.2.2.2 हो गया। उसकी क्या रीजन है, इन्होंने ये पूछी है। पहले तो ये अपने आप क्यों ऐड हुआ, उसकी रीजन मैंने बता दी कि अगर आप गोडैडी से होस्टिंग परचेज करते तो आपको रिकॉर्ड भी ऐड नहीं करने पड़ते डीएनएस में। उनको पता होता है कि इस बंदे ने मेरे से इस डोमेन की रजिस्टर ली है, इसकी वेब मैंने इस सर्वर पे होस्ट करनी है, वो ऑटोमेटिकली abc.com या आपका www.abc.com के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाते हैं, आपको भी नहीं ऐड करने पड़ते। लेकिन आपने होस्टिंग तो ली नहीं हुई, तो ये रिकॉर्ड आपके यूज भी नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आईपी एड्रेस 1.1 से ये क्यों चेंज हो गया abc.com का। उसकी रीजन ये कि आपने जब रजिस्टर वहां से होस्टिंग ले ली, तो जब भी कोई abc.com ओपन करेगा ऑब्वियसली वो पॉइंट करेगा इनके आईपी को। ठीक है, उन्होंने और वहां पे आपकी होस्टिंग पड़ी नहीं हुई। तो गोडैडी ने पार्किंग पेजेस लगाए हुए हैं कि जब भी कोई abc.com ओपन करता है तो उसको एक पार्किंग पेज या टेम्पलेट कह ले एक, कि वेलकम टू दिस साइट, ये डोमेन रजिस्टर्ड है। कोई सा इनके एक वेब पेज लगा दें, किसी भी किस्म का वेब पेज हो सकता है। उसकी रीजन क्या, जब भी कोई इस डोमेन को ब्राउजर में जाकर कोई लिखता है तो उसको कोई एरर ना आ जाए, साइट इज नॉट रीचेबल, पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, या डीएनएस कैन नॉट बी रिजोल्व दिस नेम। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वो ये करते हैं, इस डोमेन नेम के अगेंस्ट एक ऐसा आईपी दे देंगे जहां पे एक इनका टेम्पलेट या इन्होंने पार्किंग पेज लगाया हुआ है। तो अब इसको चेंज कैसे करना, अगर तो आप अपना वेब सर्वर लगाते हैं तो आपने गोडैडी के डीएनएस में जाके आपने इसको चेंज कर देना abc.com। आपने एक वेब सर्वर लगाया, उसका आईपी फॉर एग्जांपल 8.8.1.2 फॉर एग्जांपल, तो आप इधर अपना आईपी पॉइंट कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी कोई इस वेब को ओपन करने लगेगा तो आपने जहां पे भी वेब सर्वर कंपनी के अंदर भी पड़ा हुआ तो रिक्वेस्ट उस सर्वर पे आ जाएगी। तो उसके बाद गोडैडी वाले चेंज नहीं करेंगे। पहले गोडैडी ने होस्टिंग आपने ली नहीं तो गोडैडी का एक्चुअल था,
आईपी जहां पे उन्होंने वेबसाइट चलानी थी। जब आपने होस्टिंग नहीं ली तो उन्होंने उसको पार करवा दिया 2.2 के ऊपर, जहां पे उनका वैसे ही एक टेम्पलेट, एक वेब पेज पड़ा हुआ है, जो आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो जब आप अपना आईपी दे देंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप डीएनएस में जाकर अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देते हैं अपने वेब सर्वर का, तो गोडैडी जाके दोबारा से पार्किंग पेज पे लगा देता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो आपने डोमेन नहीं रजिस्टर्ड किया अभी और होस्टिंग नहीं ली गोडैडी से, गोडैडी ने बाय डिफॉल्ट डीएनएस पे जाके आईपी चेंज कर दिया आपका। लेकिन जब आप मैनुअली दे देंगे अपने वेब सर्वर का आईपी तो आपकी प्रॉपर जहां पे वेबसाइट पड़ी हुई है वो ओपन होगी। क्लियर होगी ये चीज आपको? अभी क्लियर है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं था, वो समझ लो एक डेमो के तौर पर उन्होंने एक आईपी ऐड कर दिया था। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको एमएक्स हो सकता है वहां पे एमएक्स रिकॉर्ड भी ऐड हो, सी नेम भी ऐड हो, होस्टेड रिकॉर्ड भी ऐड हो। वो 5-7 रिकॉर्ड्स उनके डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे ही आप डोमेन परचेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके डीएनएस में ऐड हो जाते हैं, ताकि अगर आप उनसे होस्टिंग लो, उनको पता होता है कि इस कस्टमर की रजिस्ट्रेशन मैंने की है, मेरी सर्वर पे होस्टिंग करनी है, तो आपको मैनुअली आईपी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। इस यही रीजन होती है नॉन टेक्निकल बंदा भी जाके, इसकी रीजन क्या कि नॉन टेक्निकल बंदा भी वो जाके जब डोमेन रजिस्टर्ड करे उसको डीएनएस का भी नहीं आइडिया, ठीक है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर भी उसके ऑटोमेटिकली सेट हो गए, और उसने गोडैडी से ही अगर होस्टिंग ली थी ऑटोमेटिकली आईपी भी वहां पे उसके ऐड हो जाएंगे। इसके लिए नॉन टेक्निकल बंदा भी इजीली जाके परचेजिंग कर सकता है गोडैडी से। ये उन्होंने थोड़ा सा ऑटोमेट किया हुआ है। जो टेक्निकल बंदा है उसको तो पता ना यार मैंने अपनी वेबसाइट मेरी कंपनी के अंदर पड़ी हुई है, तो गोडैडी ने जो डिफॉल्ट में ऐड किया वो मैंने चेंज करने जाके, क्योंकि वो पार करवा रहे हैं किसी एक ऐसे वेब पेज के ऊपर जो डेमो के तौर पे पड़ा हुआ एक्चुअल वेबसाइट नहीं है। आपने मैनुअली बाद में जब चेंज करोगे ऐसा कभी भी नहीं होगा गोडैडी या कोई भी आके आपके इस आईपी एड्रेस को चेंज कर दे, कभी भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे करें आज की क्लास स्टार्ट। तो अभी भी आप ओपन करोगे जो भी डोमेन है महला में पार्किंग पेज लगा होगा उनका गोडैडी का, और कुछ कंपनीज होती हैं वो उनका आईपी पॉइंट कर रहा होगा लेकिन आगे कोई ना कोई पार्किंग पेज भी नहीं लगा होगा, लेकिन आईपी बाय डिफॉल्ट ऐड होगा उनकी जोन में। पार्किंग पेज का भी लगना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी को, उसकी बात लगा देते हैं बात नहीं लगाते, बात पार्किंग पेज को चेंज कर देते हैं कुछ देर के बाद। अगर आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाए, आपने किसी ने देखो आपने डोमेन 1 साल के लिए परचेज किया, आपने उसके बाद उसको रीन्यू नहीं करवाया, तो क्या होगा आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाएगी, गोडैडी क्या करेगा आपकी एक्चुअल वेबसाइट को डिलीट कर देगा और वहां पे पार्किंग पेज लगा देगा कि ये डोमेन आपकी एक्सपायर हो चुकी है। ठीक, और वहां पे आप डीएनएस में जो टेक्निकल बंदा होगा डीएनएस में जाके देखेगा उसका आईपी भी चेंज होगा, आपके वेब सर्वर को फिर वो पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आज की क्लास करते हैं आज स्टार्ट। यार हमने स्टार्ट किया हुआ था आईईएस एसएमटीपी सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन जो फीचर में जाके एक रोल ऐड होता है एसएमटीपी सर्वर, उसको हमने दो तरह से देखा था। एक उसको ओपन रिले बना के देखा था, ओपन रिले का मतलब जहां से मर्जी ईमेल आए उसको रिले कर देगा। दूसरा फिर हमने इसको सिक्योर करके देखा था कि स्पेसिफिक आईपी हमने अलाउ किए थे कि इन आईपी से रिक्वेस्ट आए वो तुम्हारे साथ कनेक्शन बना सकते हैं प्लस ईमेल को रिले करवा सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमने बीच में डिसकंटिन्यू किया था, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आईएस एसएमटीपी सर्वर इंस्टॉल कर लिया मैंने, ये मेरे पास उसकी आ गई कंसोल। तो इसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं, मैं बेसिकली वो फोल्डर्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फोल्डर्स का यूज समझने किस लिए यूज होते हैं। जैसे ही आप आईएस एसएमटीपी सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आईएनटी पब का फोल्डर एक ऑटोमेटिकली बन जाता है, और इसके अंदर ये मेल रूट के नाम से एक फोल्डर आ रहा होता है, और इसके अंदर ये 4 फोल्डर हैं, यहाँ पे 4 फोल्डर। अब इनका काम क्या है, ये काम समझना है आपने। बेसिकली पिकअप एक फोल्डर है, इस चीज को समझना, पिकअप का फोल्डर क्या, पिकअप के फोल्डर के अंदर जाऊंगा इस टाइम एम्प्टी है। जैसे ही कोई आपने, जिस तरह मैंने पावरशेल से एक ईमेल सेंड की थी, ठीक है, वो कहां पे आई थी, मेरे एसएमटीपी सर्वर पे। जब भी एसएमटीपी सर्वर के ऊपर आपको ईमेल उसे कहोगे कि ये सेंड करो, वो कहां पे आएगी, पहले पिकअप के फोल्डर के अंदर आएगी एक फाइल के तौर पे, या ईमेल बन के एक फाइल इसके अंदर आएगी, या ईमेल सबसे पहले आएगी पिकअप के फोल्डर के अंदर। जो भी फाइल या जो भी ईमेल पिकअप के फोल्डर के अंदर आए तो एसएमटीपी सर्वर क्या करता है, उसके अंदर जो भी टू एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसका एमएक्स रिकॉर्ड फाइंड करता है और उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है इंटरनेट के ऊपर। यानी कि पिकअप के फोल्डर के अंदर जो भी आप ईमेल रखेंगे, चाहे वो मैं इस मशीन के ऊपर आके अलग से फाइल रख के इसके अंदर एक ईमेल मैं रख दूं, अभी मैं रख के दिखाता हूँ, या मैं पावरशेल के थ्रू रखूं, या मैं किसी थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन पे मैं जब भी मैं उसे कहूंगा ईमेल सेंड करो, तो ईमेल सबसे पहले कहां पे आएगी, पिकअप के फोल्डर के अंदर। और इस पिकअप के फोल्डर के अंदर से ये एसएमटीपी सर्वर ईमेल उठा के उसको इंटरनेट पे राउट करवाने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे पिकअप के फोल्डर में एक ईमेल रखूं, जैसे मेरे पास ये ईमेल आ गई, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम backup-server@onlinemcc.com, 2 में मैंने ये लिख, जिसका फॉर्मेट इसी तरह आना है, फ्रॉम कोलन आ गई ये ईमेल एड्रेस, 2 में ये ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट में मैंने
दे दिया और ये नीचे उसकी बॉडी आ गई। अगर मैं इसके अंदर मैं कहूँ कि ये ईमेल डिलीवर करो, इसके अंदर ये देखिए मैं जैसे ही रखूंगा ये फाइल ये गायब हो जाएगी। इसकी रीजन क्या है, ये इसको इंटरनेट पर डिलीवर करने की कोशिश करेगा, यहाँ से फाइल उठा के इंटरनेट पे फेंक देगा जो भी इसका 2 का एड्रेस है। मैंने कंट्रोल वी किया, देखिए गायब हो रहेगी फाइल यहाँ से। अगर यहाँ से आप पे फाइल रखते हैं और वो मूव नहीं हो रही, उसकी एक रीजन क्या आपके SMTP की सर्विस बंद है, या दूसरी क्या है वो उसने फौरन इंटरनेट पर डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर नहीं हुई इंटरनेट पे, अभी मैंने ईमेल इसके अंदर रखी है, देखिए यहाँ से गायब हो गई है। इसका मतलब कि यहाँ इसने डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर दिया है, या अगर डिलीवर करने की कोशिश किया और सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, या किसी भी रीजन की वजह से आपका 2 एड्रेस इनवैलिड था, या कोई भी रीजन हो सकती है, DNS की इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं थी, नेम रेजोल्यूशन नहीं हो रही, MX रेकॉर्ड फाइंड नहीं हो रहा, यानी कि फौरन तौर पर इसने डिलीवर करने की कोशिश की, वो डिलीवर नहीं हुई, वो ईमेल कहाँ पे आ रही है आपके पास, क्यू के फोल्डर के अंदर। और क्यू के फोल्डर के अंदर इसके अंदर टाइमर लगा होता है, अभी मैं जाके दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद ये ट्राई करता है, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ट्राई करने की कोशिश करता है ईमेल डेस्टिनेशन पे डिलीवर करने की। तो अभी मैंने एक ईमेल फेंकी है यहाँ पे पिकअप के फोल्डर में, उमर 480 अपने ईमेल एड्रेस पे। तो मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे मुझे ईमेल आई है कि नहीं आई, तो स्पैम में ही आएगी ईमेल। इस पे बाद में हम एक्सचेंज सर्वर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ये स्पैम से भी मैं खत्म करके ईमेल इनबॉक्स में ला के दिखाऊंगा आपको। तो स्पैम में आए, देखो बैकअप सर्वर से मुझे ईमेल एक आ गई है, ठीक है। तो ये देखें ये मुझे ईमेल डिलीवर हो गया फॉर होम एड्रेस ये, और 2 एड्रेस umar480@gmail पे। तो पिकअप के फोल्डर में मैंने रखी है। तो आप सर्वर के ऊपर जरूरी नहीं, आप पावर शेल के थ्रू कब टेस्ट करेंगे, अगर आप रिमोटली हैं तो इस पिकअप के पावर शेल के थ्रू भी अगर आप ईमेल सेंड करें तो आप नोट कीजिएगा पिकअप के फोल्डर के अंदर इसी तरह एक फाइल आती है, वो फौरन यहाँ से गायब हो जाएगी। इसका मतलब उसने ईमेल को डिलीवर कर दिया। क्लियर हो गई चीज पिकअप में, ठीक है। अगर पिकअप में वो ईमेल आई और डिलीवर नहीं हुई, आप में से सबसे पहले तो वो बंदा देखे जो ईमेल को सेंड करने की कोशिश कर अपने SMTP के थ्रू, वो ईमेल उसकी आ रही है पिकअप में और वो इंटरनेट पे डिलीवर नहीं हो रही, उसकी ईमेल उसको डेस्टिनेशन सर्वर पे रिसीव नहीं हो रही, तो वो क्यू में आके देखे। क्यू में यहाँ पे ईमेल्स आई होगी, आपने उस ईमेल को नोटपैड में ओपन करना है, ठीक है। तो यूजुअली इसके अंदर 70-80% आपको रीजन भी बता देगा कि डेस्टिनेशन सर्वर पे क्यों नहीं डिलीवर कर पाया, आया MX रेकॉर्ड वहां पे रिजोल्व नहीं हो रहा, DNS का इशू है, जो रेसिपिएंट एड्रेस है वो आपका इनवैलिड था। तो आपने ईमेल यहाँ पे जो क्यू में आई हुई है ईमेल, वो ओपन करके देखनी है कि उसकी रीजन क्या है। सॉरी क्यू में रीजन ही है कि क्यू में वो सेंड करता रहेगा ईमेल। अगर हाँ क्यू में वो उसने ईमेल सेंड करता रहा, और इसके अंदर भी मैं आगे टाइमर दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल 2 दिन का टाइमर लगा हुआ था, हर 2 दिन तक ये हमारा SMTP सर्वर कोशिश करता रहा ईमेल इंटरनेट पे डिलीवर करने की, और डिलीवर नहीं हुई, वो उठा के उसको कहाँ पे फेंक देगा, बैड मेल के अंदर। तो बैड मेल के अंदर आपकी ईमेल्स आ रही होंगी, आपने उसको ओपन करके देखना इंटरनेट पे डिलीवर क्यों नहीं हो रही और इसकी रीजन क्या, वहाँ पे जो एरर आ रहा है आपने उसको गूगल करना है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा इंटरनेट पे डिलीवर क्यों नहीं हो रही। कोई ना कोई एरर कोड आ रहा होगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, DNS का कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, ये 4-5 रीजन हो सकती है आपकी। तो बैड ईमेल में आपने जाके देखनी है, चाहे वो ईमेल आप मैं पिकअप के फोल्डर में रखूँ इंटरनेट पे डिलीवर ना हो, चाहे वो आप SMTP के थ्रू सेंड करें, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करें, सबसे पहले उसने पिकअप के फोल्डर में आना है, फौरन इंटरनेट पे डिलीवर करने की कोशिश की, किसी रीजन की वजह से डिलीवर नहीं हुई, उसे क्यू में लगा देगा और कंटिन्यूस थोड़ी देर बाद ट्राई करता रहेगा। अगर क्यू से भी वो इंटरनेट पर ईमेल डिलीवर नहीं हो रही और इसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है, वो टाइमर एक्सपायर हो गया डेस्टिनेशन पे ईमेल सेंड करने का, तो उसको बैड मेल के फोल्डर में फेंक देगा। ये 3 फोल्डर क्लियर हो गए आपको, क्लियर है। अब है ड्रॉप का फोल्डर, ये बात समझिए, हमें ड्रॉप का फोल्डर थोड़ा समझने वाले हैं यहाँ पे। अभी तक मैंने SMTP सर्वर आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। SMTP सर्वर अभी तक मैंने बताया था आपको रिले के तौर पे, यानी कि रिले का मतलब उसके पास रिक्वेस्ट आई ईमेल सेंड करो, उसने ईमेल को अपने पास होस्ट नहीं करना, आगे डिलीवर कर देना। ये देखें ये आपके पास इंटरनेट आ गया, ये आपका अपना SMTP सर्वर आ गया जो आपने लगाया माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे आपके पास आ गया जीमेल। अभी तो जो हमने पढ़ा है वो क्या, को इसने कहा कि इंटरनेट पे ये कोई दूसरा एक्सचेंज सर्वर आ गया, ये जीमेल नहीं है, कोई भी आपकी एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे बैकअप सर्वर है जहां से आपने ईमेल सेंड करनी है। उसने कहा कि ईमेल डिलीवर करो, इसके पास रिक्वेस्ट आई, इसने क्या किया, जब भी इसने सेंड करनी है एप्लीकेशन ने, इसको कोई ना कोई SMTP सर्वर चाहिए। ऐसा नहीं है इसको ईमेल डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर SMTP प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। हमेशा मेल सर्वर ने, जब मेल सर्वर पे मेल सर्वर के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, इस पर इंटरनेट ईमेल डिलीवर करनी है, तो हमेशा एक मेल सर्वर के ऊपर डिलीवर कौन करेगा, दूसरा मेल सर्वर। आप डायरेक्ट मेल सर्वर के ऊपर इंटरनेट नहीं डिलीवर कर सकते, बीच में लाजमी मिनिमम एक SMTP सर्वर आएगा। मिनिमम मैं क्यों कह रहा हूँ एक,
हो सकता है कि 2 डोमेन्स उसी मेल सर्वर पे पड़ी हो। abc.com से आपने ईमेल सेंड की xyz.com को, दोनों एक ही एक्सचेंज सर्वर पे पड़ी हुई थी, तो इसमें एक SMTP इन्वॉल्व होगा। अगर आपने एक ईमेल डिलीवर करनी है abc.com से जीमेल पे, तो यहाँ पे 2 मेल सर्वर आपके शामिल हो गए कम्युनिकेशन में। एक आपकी कंपनी का मेल सर्वर या SMTP सर्वर, दूसरा जीमेल का आ गया। मिनिमम एक SMTP सर्वर रिक्वायर्ड है अगर डोमेन्स आपकी सेम सर्वर पे होस्ट है। अगर आपके डोमेन मल्टीपल सर्वर पे होस्ट है तो मिनिमम 2 SMTP सर्वर रिक्वायर्ड है। एक मेल सर्वर हमेशा ईमेल डिलीवर करता है दूसरे मेल सर्वर को, और आगे आगे क्लाइंट कनेक्ट होता है HTTP का या POP3 का या IMAP का, वो सर्वर के साथ कनेक्ट होकर ईमेल को देखता है। तो इस एप्लीकेशन ने ईमेल सेंड की अपने SMTP सर्वर को, तो इसने आगे से कम्युनिकेशन करनी है इसके साथ पोर्ट 25 के ऊपर। इनके दरमियान सेशन कौन सा बना है, पोर्ट 25 के ऊपर। ये डायरेक्ट इसको डिलीवर नहीं करेगा, सेशन हमेशा किसके दरमियान बनेगा, ये भी एक मेल सर्वर है SMTP सर्वर, ये भी एक मेल सर्वर है, तो कम्युनिकेशन हमेशा इनके दरमियान होगी। तो ईमेल यहाँ से यहाँ पे किया, ये रिले इसने अपने पास होस्ट नहीं की, अभी तक ये पढ़ा था हमने। इसने हमेशा ईमेल आगे किसी मेल सर्वर को डिलीवर करनी है, ऑफिस 365 पे, हॉटमेल पे, याहू पे, किसी दूसरी कंपनी के एक्सचेंज सर्वर पे, किसी थर्ड पार्टी कंपनी के मेल सर्वर पे, अपने पास ईमेल को होस्ट नहीं करना। अभी तक डिले पड़ा था। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का जो IIS-SMTP सर्वर है, उसके ऊपर मैं ये भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ये एक स्पेसिफिक डोमेन है उसकी ये डेटाबेस अपने पास बनाए और उस डोमेन की ये ईमेल्स अपने पास होस्ट करे, ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक आपकी कंपनी है onlinemcc.com, आप इसके ऊपर जाके onlinemcc.com की एक डोमेन बना दो और इसको बता दो कि ये लोकल डोमेन है, जब भी इस डोमेन पे ईमेल आए तुमने आगे डिले नहीं करनी, तुमने ईमेल को क्या करना है, अपने ऊपर ही होस्ट करना है। तो ईमेल आपकी जो भी सेंड करेगा onlinemcc.com पे, ये सर्वर उसको अपने पास होस्ट कर लेगा, आगे डिले नहीं करवाएगा। तो SMTP सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का जो है वह अपने पास ईमेल को होस्ट भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं है। उसकी रीजन क्या है, ये सिंपल एक SMTP सर्वर, ये फुल फ्लेज मेल सर्वर नहीं है। फुल फ्लेज मेल सर्वर क्या होता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल से मिलकर बनता है। उस पर IMAP होता है, RPC ओवर HTTP होता है, POP3 होता है, मैपी ओवर HTTP होता है, उस पर SMTP होता है। 5-6 प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, फिर आपका एक फुल फ्लेज मेल सर्वर बनता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो SMTP सर्वर है, ये क्या सिंपल एक SMTP सर्वर है। ये ईमेल तो अपने पास एक डेटाबेस है, इसके अंदर होस्ट तो कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर POP3 की सर्विस, HTTP की सर्विस, IMAP की सर्विस नहीं चल रही। क्यों, जब इसके अपने डेटाबेस होस्ट कर ली तो इसने अपने पास थोड़ी रखनी है। ऑब्वियसली यहाँ से कोई ना कोई क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होगा उसकी डेटाबेस के साथ, और ईमेल यहाँ पे आके रीड करेगा एक अच्छे इंटरफेस के अंदर, आउटलुक के अंदर कॉन्फ़िगर करके उसको, या वेब पे जाके। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्लाइंट एंड को इसके साथ कम्युनिकेट करवा सकें। हाँ, कोई थर्ड पार्टी टूल इसके ऊपर आप इंस्टॉल हो सकता है, पोप का, IMAP का, आप उसको कहें कि तुमने डेटाबेस यहाँ से उठानी है ईमेल्स रीड करने के लिए, और थर्ड पार्टी जो सर्विस IMAP की POP3 की चल रही होगी, क्लाइंट आपकी आउटलुक के उसके साथ कनेक्ट होगी और फर्दर आपके इस SMTP सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। ये एक अलग ऑप्शन है कि आप कोई तीसरा टूल इसके अंदर इन्वॉल्व करें, लेकिन ऐसा किया भी नहीं जाता, क्योंकि यूजुअली मेल सर्वर जहाँ पे यूज़ किया जाता है वो चाहते हैं कि बिल्ट इन हमारे पास टूल पहले से हो, POP3, IMAP, SMTP सारे का सारा सूट हम उन्हीं को यूज़ करें। कोई ऐसे छोटे छोटे टूल मिला के IMAP का अलहदा से एक सर्वर लगा लिया, POP3 का अलहदा से, SMTP का अलहदा, तो ऐसे नहीं किया जाता। तो ये सिंपल SMTP सर्वर है। हाँ, इसके ऊपर ईमेल होस्ट हो सकती हैं, उसकी रीज़न भी बताता हूँ इसके ऊपर ईमेल होस्ट करने की। उसकी क्या रीज़न है, पहले देखते हैं। ईमेल अब ये होस्ट कर, इसको मैं चाहता हूँ कि ईमेल अपने पास होस्ट करे, उसके लिए क्या कन्फिग्रेशन है। उसके लिए कन्फिग्रेशन से पहले मैं ये ड्रॉप का फोल्डर बताना चाहता हूँ। तो जब भी आपने SMTP सर्वर के ऊपर एक डोमेन बनाई होगी, लाइक onlinemcc.com, उस डोमेन को मैंने एज ए लोकल डिक्लेयर किया, तो जब भी मैं उस डोमेन पे ईमेल सेंड करूंगा तो वो ईमेल कहाँ पे आएगी, ड्रॉप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, जब भी, यानी कि इसके अंदर अगर 5 डोमेन्स भी आपने बनाई हुई है तो ईमेल ड्रॉप के फोल्डर के अंदर आपके पास डिलीवर होंगी। लाइक मैंने इसके अंदर एक डोमेन बनाई onlinemcc.com, मैंने कहा कि ये लोकल डोमेन है, तो जब भी onlinemcc.com के लिए सर्वर रिसीव करेगा ईमेल तो अपने पास होस्ट करेगा, आगे डिले नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पास onlinemcc.com की ईमेल होस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे आएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका कोई ना कोई पब्लिक DNS सर्वर लगा होगा onlinemcc.com का, आप उसमें MX record ऐड करोगे, और MX record फिर किसको पॉइंट करेगा, ये बात समझिए मेरी, इसको पॉइंट करेगा। अपने आप हवा में उड़ के डोमेन ईमेल आपकी यहाँ पे नहीं आ जाएगी। आप यहाँ पे डोमेन डिक्लेयर कर दें onlinemcc.com की लोकल, तो आपकी यहाँ पे ईमेल नहीं आ जाएगी मेरे भाई। आपको अगर कोई ईमेल सेंड करता है Gmail से, याहू से, तो क्या क्या दिखा रहेगा, MX record आपकी डोमेन का। MX record में होगा आपकी माइक्रोसॉफ्ट का जो SMTP सर्वर है उसका IP,
तो जीमेल से, याहू से, हॉटमेल से जब भी डोमेन आएगी, ईमेल आएगी और वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एसएमटीपी सर्वर उसको रिसीव करेगा, तो कहाँ पे डिलीवर कर देगा? ड्रॉप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो आपको मैनुअल इसके अंदर जाके ईमेल को रीड करना पड़ेगा। जी सवाल ये कि हम चाहते हैं सिर्फ जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है सपोज बैकअप वाली, सिर्फ वो ही एसएमटीपी यूज करें, उनकी मेल्स ही फिगर आए, बाकी हमारी सारी मेल्स हमारे सर्वर में जाए, तो हमें सिर्फ उनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका आईपी दे देना है बस, बाकी हमें एमएक्स पे रेफर करने की जरूरत नहीं है। नहीं आप नहीं आप क्या नहीं आप क्या तो इसमें आए मतलब, हाँ जो एप्लीकेशन कह रहे हो उसमें एमएक्स, जो आप कह रहे हो ना एप्लीकेशन में अगर आप डायरेक्ट देते हो एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस, जब आप डायरेक्ट अपने एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस दे दोगे तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आनी है? जरूरत नहीं है, फिर तो एमएक्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फिर एमएक्स की जरूरत ही नहीं है। ये बाकियों को समझ ही लगी होगी, ये वैसे नहीं समझ ली, उसकी गेम है सारी। फिर एमएक्स की जरूरत नहीं है, क्यों? डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ ही गई आपके एसएमटीपी सर्वर पे। जब दूसरे मेल सर्वर ने ईमेल डिलीवर करनी है, उनको तो आपके एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस का पता ही नहीं, तो तब वो एमएक्स पे जाएंगे। लेकिन जब आप खुद बता दोगे ईमेल सेंड करो और इस सर्वर के थ्रू सेंड करो, जब आपने मेल सर्वर का ही बता दिया तो आपको एमएक्स रेकॉर्ड पे जाएगी ही नहीं, रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं आपकी। ठीक है, ये बात की थी चीज। एमएक्स रेकॉर्ड तब ऐड होगा जीमेल से, याहू वगैरह ने सेंड करनी है। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन में कन्फिगर कर रहे हो ईमेल, ठीक है, और एसएमटीपी डायरेक्ट डिफाइन कर देते हो और यहाँ पे एक डोमेन ऐड कर देते हो जाके, लाइक यहाँ पे डोमेन डॉट लोकल, लाइक आप कहते हो टू ड्रेस उमर एट डोमेन डॉट लोकल और एसएमटीपी दे दे तो ये जो हमारा है, तो रिक्वेस्ट फिर डोमेन डॉट लोकल का जो भी मेल सर्वर है, वैसे तो ये डॉट लोकल के साथ ही पब्लिक डोमेन ही नहीं है, इसको डोमेन डॉट कॉम कर दो आप, फॉर एग्जांपल abc.com कर दो, कहते हो उमर एट abc.com पे ईमेल डिलीवर करो और एसएमटीपी सर्वर भी एप्लीकेशन में डिफाइन कर दे, तो फिर एमएक्स रेकॉर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एमएक्स रेकॉर्ड कब चेक होगा? जब जीमेल से, याहू से, हॉटमेल से, किसी दूसरे मेल सर्वर से ईमेल आई है और वहां पे आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि मेल सर्वर का, जाहिर सी बात है जब जीमेल से ईमेल सेंड करते हैं वहां पे हम ये डिफाइन नहीं करते भाई इस मेल सर्वर पे ईमेल डिलीवर करो, उसका आईपी ये है, ये नेम ये है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये जितनी एप्लीकेशन है वहां पे आप मेंशन कर दे तो इस एसएमटीपी को यूज करना है। तो अभी हमें डोमेन कैसे ऐड करनी है, उससे पहले यहाँ पे जाना है अपने राइट क्लिक करके न्यू, उससे पहले मैं एक सेटिंग दिखाता हूँ आपको। ये चीज देखिए, प्रॉपर्टीज में गए एसएमटीपी सर्वर की, अब देखें यहाँ से ये पॉइंट समझ है मेरा थोड़ा सा, जो अभी मैं बताने लगूँ। ठीक है, ये इंटरनेट आ गया आपके पास, ये आपका मेल सर्वर आ गया, आइए ये एसएमटीपी सर्वर आ गया, यहाँ पे आ गया जीमेल। ठीक है, आप चाहते हो कि एक डोमेन है आपकी onlinemcc.com, उसके लिए ईमेल अपने पास होस्ट करें। ठीक है, यानी कि ईमेल इस पे आइए लोकल के ड्रॉप के फोल्डर में फेंक दे, तो उसके लिए यहाँ पे जीमेल भी आपको ईमेल सेंड कर सकता है, यहाँ से आपको याहू भी ईमेल सेंड कर सकता है, abc.com में यहाँ पे जो भी डोमेन है, यहाँ पे किसी तीसरी कंपनी का मेल सर्वर हो सकता है, यहाँ पे इंटरनेट पे और 50 डोमेन हैं जिनके डिफरेंट मेल सर्वर हैं, तो आपको उनके आईपी एड्रेसेस पता है? नहीं ना पता उनके आईपी एड्रेसेस, तो आपकी मजबूरी आप क्या करेंगे, एक्सेस में जाके, कनेक्शन में जाके आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑल एक्सपेक्ट द लिस्ट बिलो, कि जहां से मर्जी रिक्वेस्ट है। उसकी रीजन कि आपको ये नहीं पता कि जिस मेल सर्वर से ईमेल आनी है उसका आईपी क्या है। अगर आपको पता होता आप ऐड कर देते, लेकिन आपको कनेक्शन में जाके ये मजबूरी है, आपको इसको कनेक्शन एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी सिक्योरिटी आपकी ओपन डिले नहीं बना, उसकी रीजन क्या है, लाइक जीमेल या कहीं से भी ईमेल आई, कहीं से भी यहां से यहाँ पे ईमेल आई तो एक कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया इसका, लेकिन ये डिले नहीं करवा सकता आगे। क्यों? हमने डिले में जाके इसका आईपी थोड़ी ऐड की है, इसका आईपी थोड़ी ऐड की है, हमने क्या कनेक्शन एक्सेप्ट कर लो। जब कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेगा और इसने ईमेल अपने ऊपर ही होस्ट करनी है, तो मुझे डिले पे बताओ ऐड करने की जरूरत है? ये चीज बताएं जरा, डिले पे तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप पे डिले पे जाके वही आईपी आएंगे जो आपकी डिवाइसेस के, जिन आईपी पे आपको यकीन था कि ये मेरे अपने ही आईपी हैं और यहाँ से स्पैम ईमेल जनरेट नहीं हो सकती, आपने वो आईपी यहाँ पे ऐड रहने दी है, तो आप कभी भी एसएमटीपी सर्वर ओपन डिले नहीं बना। क्यों? जब इन आईपी से रिक्वेस्ट आएगी, ये आईपी ईमेल को डिले भी करवा सकते हैं, इस एसएमटीपी को यूज करते हैं। इनका कनेक्शन भी एक्सेप्ट है, डिले भी है, लेकिन बाकी मेल सर्वर से बाकी आईपी से रिक्वेस्ट आएगी, कनेक्शन तो उनका एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर वहां पे 2 का एड्रेस है तो ईमेल यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। अगर तो वहां पे 2 के एड्रेस में तो उमर एंड onlinemcc.com वो लोकल डोमेन थी, यहाँ डिलीवर हो जाएगी। अगर onlinemcc.com के अलावा कोई और डोमेन थी, स्पैमर 2 में कोई और एड्रेस यूज कर रहा था, तो उसकी ईमेल यहाँ पे डिले नहीं होगी। उसकी रीजन क्या, डिले में उसका आईपी ही ऐड नहीं है,
ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? ठीक है, अब कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया, आपने कनेक्शन में जाके ये कर दिया ऑल कनेक्शन एक्सेप्ट। रिले में क्या हुआ, ये आईपी रिले करवा सकते हैं, ये सेटिंग आपकी होगी ओके। अब आपने क्या किया, एक डोमेन बनाई, न्यू की, न्यू डोमेन एलियास। इसमें बेसिकली दो तरह से डोमेन बनती है, एक रिमोट डोमेन, एक एलियास डोमेन। पहले मैं एलियास डोमेन को बताता हूं। एलियास डोमेन क्या है? एलियास बेसिकली इसमें एक डोमेन है, रिमोट। रिमोट का मतलब क्या है, इसने उस डोमेन की ईमेल अपने पास होस्ट नहीं करनी और वो आगे उसने डिलीवर कर देनी इंटरनेट पे ऊपर। बाय डिफॉल्ट कोई रिमोट डोमेन नहीं होती। इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट जितनी ईमेल इसके ऊपर आएंगी इसने डिले ही करनी, अपने पास होस्ट नहीं करनी। हाँ, बाय डिफॉल्ट एक लोकल डोमेन बनी होती है आपके पास। आई थिंक मैंने इसका नाम चेंज किया था, डिफॉल्ट मुझे याद नहीं है क्या होता है। आई थिंक जो इस मशीन का होस्ट नेम होता है वही होता है डॉट लोकल करके या डॉट कॉम करके। बट बाय डिफॉल्ट एक लोकल डोमेन होगी। इसका मतलब अगर डोमेन डॉट लोकल पे कोई ईमेल करता है तो ये ईमेल अपने पास होस्ट करेगा। तो इसके अंदर डिफॉल्ट डोमेन जो होती है लोकल डोमेन वो एक ही होती है। बाकी डोमेन इसके अंदर जो लोकल ऐड करनी हो, लोकल डोमेन मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन जो एक डोमेन होगी आपके पास वो डिफॉल्ट होगी लोकल। और बाकी ऐसी डोमेन वो है लोकल लेकिन डिफॉल्ट नहीं है, उनको एलियस के नाम से जाना जाता है। न्यू डोमेन करते हैं पे लोकल का लफ्ज नहीं नजर आएगा आपको, यहाँ पे एलियस का मतलब नजर आएगा। एलियस का मतलब ये लोकल डोमेन ही है लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं है। बेसिकली डिफॉल्ट डोमेन एक ही होती है आपकी, बाकी जो डोमेन्स ऐड करते हैं वो एज ए एलियस के तौर पे वहां पे यूज हो रहे होते हैं। तो आप यही कंसीडर करो, एलियस का मतलब यहाँ पे लोकल है। मतलब जो डोमेन्स आप ऐड करोगे उसकी टाइप एलियस रख देते हो, इसका मतलब उसकी ईमेल अपने पास होस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एलियस करके यहाँ पे क्या करता हूँ, कहते हैं डोमेन का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दे दिया abc.com, मैंने आसानी के लिए मैंने फिनिश कर दिया। अब एक डोमेन यहाँ पे लोकल ऐड होगी abc.com। अगर इस SMTP सर्वर पे ईमेल आती है और कहता है abc.com पे सेंड करो, तो वो ईमेल पे वो इंटरनेट पे डिलीवर नहीं होगी। वो कहाँ पे डिलीवर होगी, ये मेल, ये डोमेन उसके ऊपर ही पड़ी हुई है तो इसको अपने पास ही होस्ट करेगा ड्रॉप के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, मैंने कहा कि फ्रॉम एड्रेस यही टू में मैंने क्या दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हो। अभी मैं लोकल बता रहा हूँ आपको, बाइट से भी अगर कोई डिलीवर करेगा ईमेल, हाँ आपको MX रैकर फिर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन में SMTP का सर्वर दे दे तो फिर MX रैकर की जरूरत नहीं है। मैंने टू में कहा कि human@abc.com, तो मैंने सेव की फाइल। तो यहाँ पे देखो ये डोमेन ऐड है इसकी abc.com। जब ऐड है तो इसको पता है कि मेरे पास ऐड है, मैंने इंटरनेट पे डिलीवर नहीं करनी। तो मैं इस फाइल को, ये ईमेल है बेसिकली, इसके अंदर क्या है फ्रॉम एड्रेस या टू एड्रेस, आपने इसी सिंटेक्स में देना कोलन कोलन करके, अदरवाइज यहाँ पे ये ईमेल रखेंगे इसको इंटरनेट पे डिलीवर नहीं करेगा, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया, सॉरी इसको मैंने ड्रॉप के फोल्डर में नहीं रखना था, मैंने इसको पिकअप के फोल्डर में रखना था। पिकअप के फोल्डर में इसको रखूंगा तो इसको डिलीवर करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा पिकअप के फोल्डर के अंदर इसको रख दिया तो ईमेल यहाँ से मेरी चली गई है। क्यू में देखें, क्यू में भी ऐड नहीं है। तो मैं ड्रॉप में देखूँ इसको तो ये ड्रॉप में आ गई है। उसने कहा कि ये देखो ये सब्जेक्ट ये मुझे ईमेल आई है। तो ये ह्यूमन नीडेबल इतना अच्छा फॉर्मेट नहीं है, सारा का सारा हेडर ओपन ही दिखा रहा है आपको, तो इसी तरह आएगी। ये बस मैंने आपको दिखाना था कि ड्रॉप के फोल्डर में, ड्रॉप के फोल्डर का पर्पस क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ कोई, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या आउटलुक के साथ कनेक्ट हो, तो आपको इसी सर्वर के ऊपर कोई आई में अपने POP3 सर्वर कन्फिगर करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ड्रॉप के फोल्डर के अंदर से ईमेल तुमने उठानी है, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से ये ईमेल डाउनलोड होकर क्लाइंट के पास चली जाएंगी। ड्रॉप के फोल्डर का पर्पस क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से ईमेल डिलीट कर दूं abc.com तो फिर ईमेल भी ड्रॉप में नहीं जाएगी, इंटरनेट पे उसको abc.com पर रिजोल्व करने की कोशिश करेगा MX रैकर देखने की, और वहां पे रेसिपिएंट मिलता है डिलीवर कर देगा उसको। ये बात क्लियर होगी। लोकल ईमेल स्टोर करने का पर्पस क्या है? लोकल ईमेल स्टोर करवाने का, अब ऐसी बात कर रहे हो? एलियस पे बनाया हमने, समझ लो, चलो समझ लो, बता दे तो बताना नहीं था, अब ऐसा हमने पूछ लिया। ये आपका इंटरनेट आ गया, यहाँ पे आ गया आपका IIS का SMTP सर्वर। यहाँ पे आ गए माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज सर्वर है, किसी भी दूसरी कंपनी का, ये कोई भी दूसरा मेल सर्वर जो आप यूज कर रहे हो एज ए प्राइमरी MX रैकर, जिसपे जो आपने ऐड किया हुआ है। इंटरनेट पे दूसरे बहुत सारे मेल सर्वर जो ईमेल इस पे डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई इशू आ गया किसी रीजन की वजह से,
आपका ये मेल सर्वर डाउन है, काफ़ी दिनों के लिए डाउन हो गया, महीनों के लिए डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जितने मेल सर्वर है जीमेल याहू वगैरह वो 2 डेज़ के लिए यहाँ पे ट्राई करते रहते हैं रिमोट सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट करने की। अगर तो ईमेल डिलीवर नहीं होती, आपको बाउंस आ जाता है कि फ़लाँ सर्वर जो है जिस रेसिपिएंट का सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा वो डाउन है, तो हम क्या करें, आपकी ईमेल को डिलीवर नहीं कर सकते, ईमेल यहाँ से आपकी क्या हो रहेगी, डिलीट हो रहेगी। लेकिन ये फ़ौरन आपको बाउंस नहीं आता है, 2 डेज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 48 घंटों के लिए क्या होगा, ये अपने पास ईमेल ट्राई करने की कोशिश करता रहेगा। और आपका जो मेल सर्वर था कोई बड़ा इशू आ गया, अप नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से, तो रीज़न उसकी रीज़न की है, दुनिया पे बहुत सारे मेल सर्वर्स हैं, वो आपकी कंपनी पे ईमेल्स क्या कर रहे हैं, याहू है, ये हॉटमेल है, किसी दूसरी कंपनी का मेल सर्वर है, वो ईमेल डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा डिजास्टर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब बहुत निकम्मे थे, उनसे ये सर्वर की रिकवरी नहीं हुई। लेकिन जो छोटा जो समझदार है एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो छोटा सा SMTP सर्वर लगाएगा, वो एक MX रिकॉर्ड नया ऐड कर देगा, वो कहेगा सारी की सारी ईमेल क्या करो इस पे डिलीवर कर दो, और यहाँ पे डोमेन लोकल डिक्लेयर कर देगा onlinemcc.com की। लाइक मैंने यहाँ पे डोमेन डिक्लेयर कर दी onlinemcc.com की। अब क्या होगा, जितनी ईमेल्स आएंगी उनका मेरे बाउंस नहीं होगा, वो मेरी इस सर्वर पे डिलीवर हो जाएंगी, वो ईमेल्स मेरी सारी ड्रॉप में आना शुरू हो जाएंगी। अब ड्रॉप के फोल्डर में आ गई, महीने बाद पता लगा जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने R&D करके कहीं से बाहर से हेल्प लेके किसी फ्रेंड से सर्वर को अप कर दिया। जब अप कर दिया वो क्या करेगा, यहां से जाके onlinemcc.com को डोमेन को क्या करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है, जो उसने डोमेन बनाई हुई थी, ड्रॉप के फोल्डर में आएगा, सारी ईमेल्स को Ctrl+A Ctrl+C किया, कॉपी किया, उसको उठा के फेंक दिया पिकअप के फोल्डर के अंदर। जब पिकअप के फोल्डर के अंदर फेंक दिया तो ये आपका SMTP सर्वर को दोबारा इंटरनेट पे डिलीवर करने की कोशिश करेगा, और अब पर आपका प्राइमरी सर्वर लाइव है, वहां पे सारी की सारी ईमेल्स आपकी चली जाएंगी। समझ लगी है लोकल डोमेन का क्या पर्पस है, और यहां से डिलीट क्यों किया। अगर मैं यहां से डिलीट ना करता और मैं ड्रॉप के फोल्डर से उठा के दोबारा पिकअप में करता तो उसको दोबारा उसने ड्रॉप में मूव कर देना, तो उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे एज डोमेन एज ए लोकल डिक्लेयर थी, तो आपने डोमेन को पहले डिलीट कर दिया, उसके बाद पिकअप के फोल्डर में मैनुअली फेंक दिया। बेनिफिट क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा दिनों के लिए आउटेज आ गई आपके नेटवर्क पे मेल सर्वर की, तो आपकी ईमेल बाउंस नहीं हुई, आप उसको रिसीव करते रहे आपके अपने सेकेंडरी सर्वर के ऊपर। जब आपका प्राइमरी लाइव हुआ आपने उसको ईमेल क्या कर दी, मैनुअली Ctrl+C Ctrl+V करके उसके ऊपर पिकअप के फोल्डर में रख दी, ईमेल डिलीवर होगी। अब जो ज्यादा टेक्निकल, हाँ क्या हुआ, यूजर एंड पे तो ये ईमेल्स नहीं जाएंगे, ये सब सिंपल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ईमेल बाउंस नहीं और यूजर एंड पे नहीं जा रही। यूजर एंड पे तब कब जाएंगी जब एक्सचेंज सर्वर हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। पहले एक्सचेंज सर्वर लगाया मैंने, वो डाउन हुआ तो मैं दूसरा भी लगा लिया मैंने, वो यूजर एक डाउन होगा का दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका, 2 एक्सचेंज सर्वर फुल फ्लेज आपको लगाने पड़ेंगे उस केस में। लेकिन इस केस में क्या था, पूरा एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डाउन हो जाएगा, फिर ये मैनुअली आपको करना पड़ता है लोकल डोमेन बना के। हाँ एक चीज़ आपके ज़हन में हो रही होगी, वैसे के ज़हन में शायद आ गई हो कि लोकल डोमेन क्यों बनाई है। वैसे भी तो अगर ईमेल आती, इसने उस डोमेन को onlinemcc.com के लिए रिसीव करनी थी और इसने उसको इंटरनेट पर डिलीवर करने की कोशिश करनी थी। जब डिलीवर करने की कोशिश करनी थी क्यू में लग जानी थी, क्यू के बाद क्या होना था, 2 दिन बाद एक्सपायर हो जानी थी, उसने बैड में डाल देनी थी कि ईमेल डिलीवर नहीं हुई। तो आप ये नहीं चाहते वो बैड के फोल्डर के अंदर चली जाए, तब भी आपकी ईमेल पड़ी होंगी लेकिन बैड के अंदर। आप उसको लोकल इसलिए बना लेते हो ताकि वो ड्रॉप के फोल्डर में चली जाए, आपको मैनुअली इसको कॉपी, आपको पता हो ये मेरी सारी ईमेल्स हैं, मैं यहाँ से उठा के उसको पिकअप में दोबारा ऐड कर सकता हूँ। अभी ये रिमोट डोमेन वाला पढ़ेंगे मजीद क्लियर होगा। लोकल डोमेन वाला क्लियर हो गया, अब ज्यादा अर्से के लिए आउटेज आ रहे थे, आप लोकल डोमेन बनाओ, ईमेल ड्रॉप के फोल्डर में रिसीव करो। जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता है प्राइमरी सर्वर लाइव हो गया, वो ईमेल उठा के क्या करेगा, ड्रॉप के फोल्डर से पिकअप के फोल्डर में मूव कर देगा, तो प्राइमरी सर्वर लाइव होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात क्लियर है? यस। अब ये वाला टॉपिक हमारा हो गया क्लियर, ईमेल रिले वाला। अब थोड़ी सी बात हमने इस पे कर भी लिया कि बैकअप MX किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। वैसे तो ये टॉपिक है हमारा ये रिकवरी प्लान का, बैकअप रिकवरी प्लान का। अभी तक हमने एक्सचेंज सर्वर जो अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आइए इस SMTP सर्वर को स्टार्ट किया हुआ, ये 10-15 मिनट की मैक्सिमम में आ रहा है, ये लैब होगी। मैं चाहता हूँ आपको इसमें अभी कवर कर दूँ, तो कि उसकी रीज़न भी एक रीज़न तो ये है कि हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है IIS SMTP सर्वर को, मैं चाहता हूँ आप फुल कर ले।
दूसरी रीजन इसकी ये है कि अगर आपने यहाँ पे एक एक्सचेंज सर्वर लगा लिया हुआ और आपका ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ईमेल राउटिंग इसके ऊपर बताऊंगा वही आपने करनी है, और यहाँ पे आपका इंटरनेट आ गया फॉर एग्जांपल, इसको डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट आ गया, ये आपका था यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज सर्वर फुल फ्लैश जो आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज सर्वर आपने लगाया हुआ था, ठीक है। ये किसी रीजन की वजह से हो रहा था डाउन, आप चाहते हैं कि ये आपका पब्लिक डीएनएस सर्वर है, इस पे 2 MX रैकेट ऐड करोगे, एक MX रैकेट जो आप ऐड करोगे उसकी प्योरिटी क्या होगी 10, और वो किसको पॉइंट करेगा आपके इस सर्वर को। अगर ये डाउन हो जाता है फिर वही बात 2 दिन तक ज़्यादा उठे जा रहा था तो आपकी ईमेल्स को बाउंस आ जाएगा। आप चाहते हो कि अपना SMTP सर्वर लगा दो, उसकी रीज़न ये हो सकती है सर्वर डाउन है, ठीक है, इसकी सर्विस कोई स्टॉप सी। ऐसा भी तो हो सकता है भाई पाकिस्तान है, इंटरनेट डाउन हो आपका, यहाँ पे फाइबर कट आ गया, उन्होंने कहा 24 घंटे लगेंगे, फाइबर अच्छा सा ब्रेक आ गया फाइबर रिपेयर करने में, नई केबल बिछानी पड़ेगी, तो क्या आपकी ईमेल्स क्या हो रहेगी यहाँ पे डाउन है। आगे आके ये भी बताऊंगा 2 एक्सचेंज सर्वर लगाओ, एक को एक ISP पे रखो, दूसरे को एक ISP पे, अब इस पे मैं बात नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करो, आपकी कंपनी की ये एक ब्रांच थी पाकिस्तान वाली, आप USA में माइक्रोसॉफ्ट का SMTP सर्वर यहाँ पे रख लो किसी भी क्लाउड पे, छोटा सा SMTP सर्वर ये, तो उसका MX रैकेट एक और अपने DNS में जाके ऐड करो, ठीक है। उसकी प्योरिटी क्या रख दो 20। उसकी रीजन क्या है, ये जीमेल है आपके पास, इसने ईमेल डिलीवर करने की कोशिश की, ये पहले आपके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे आया, उसने बताया कि भाई 2 MX रैकेट है इनके, इसके जीमेल को सर्वर पता लगे 2 MX रैकेट है, उसने पहले इस पे ईमेल डिलीवर करने की कोशिश की, नहीं हुई, क्यों, ये सर्वर डाउन था, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, इस सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तो वो फौरन क्या करेगा, दूसरा MX रैकेट जो ये है वो पॉइंट करा होगा आपके इस SMTP सर्वर को, वो ईमेल क्या कर देगा, इस पे डिलीवर कर देगा, उस पर डिलीवर करेगा, ये अपने पास होल्ड, इसको होल्ड करेगा, अपने पास होस्ट नहीं कर लेगा, होस्ट नहीं करेगा, वो उसको डिलीवर करने की कोशिश करेगा, होल्ड करेगा, यहाँ पे मैच लिख रहा हूँ, प्राइमरी सर्वर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे ये लाइव होगा इसको ईमेल दे देगा। जब ये होल्ड करेगा इसका मतलब यहाँ पे जो डोमेन में ऐड करूंगा वो कौन सी डोमेन होगी, रिमोट डोमेन। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है आप SMTP सर्वर क्लाउड पे रखो, आप अपनी ही कंपनी में एक दूसरा SMTP सर्वर लगा लो, माइक्रोसॉफ्ट का SMTP सर्वर आपने यहाँ रखा हुआ है, ये ISP1 था आपके पास, ये ISP2 था, ISP1 डाउन था तो ISP2 तो लाइव है ना, ये ईमेल को रिसीव कर लेगा, तो जैसे ये लाइव इस पे इंटरनेट चलेगा, ये इंटरनेट के थ्रू ईमेल इसको दे देगा। जो टेक्निकल बंदा भाई वो इनको लैन पे कन्फिगर करके रखे, भाई ये इंटरनेट डाउन होता हो जाए, यहाँ पे लैन के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये लैन के थ्रू इसको यहाँ से दे देगा ईमेल। खैर ये बड़ी बात जिसको समझ लगी है, ठीक है। फिलहाल ये रखें, ये एक ISP है, ये दूसरा ISP है, एक ISP डाउन होता है तो एक ही कंपनी के अंदर आपका प्रॉपर मेल सर्वर एक्सचेंज सर्वर भी चल रहा है, IS SMTP भी सर्वर चल रहा है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं किया जाता, जब भी आप बैकअप MX लगाते हैं वो यूजुअली डिफरेंट लोकेशन पे ही पड़ा होता है आपके पास। तो अब क्या होगा, ईमेल ये रिसीव करेगा, ये क्या करेंगे, इंटरनेट पे डिलीवर करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए आपने न्यू डोमेन क्या करनी है, न्यू डोमेन, मैंने कहा कि डोमेन की टाइप क्या है, रिमोट, अपने पास होस्ट नहीं करनी, इंटरनेट पे डिलीवर करनी है। नेक्स्ट किया, मैंने कहा कि मेरी डोमेन थी नेटवर्क सपोर्ट, इसका मेल सर्वर चले, पूरी लैब करके देखते हैं हम। मैंने कहा कि नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन, ठीक हो गया, स्पेलिंग ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन, मैंने फिनिश कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, ये बात समझनी है, इंटरनेट आ गया आपके पास, ये आ गया आपका SMTP सर्वर, मेल सर्वर डाउन, ये आपका प्राइमरी सर्वर था फॉर एग्जांपल, जो इस टाइम किया है डाउन है फॉर एग्जांपल, यहाँ से जीमेल ने कोशिश की, ईमेल क्या करो डिलीवर करो, प्राइमरी सर्वर डाउन था, बैकअप MX मिला, ये वाला रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई इसके पास, अब कनेक्शन बन जाएगा, क्यों, कनेक्शन में आपने ऑल IPs अलाउ कर दी हैं। अब क्या ये ईमेल इसको रिले कर सकते हैं, जब फॉर एग्जांपल ये अलाइव भी हो जाए, ये ईमेल रिले करेगा जीमेल, अगर ईमेल सेंड की हुई नहीं करेगा, उसकी रीजन क्या है, आपको बताना पड़ेगा जाके, भाई अगर जहां से मर्जी ईमेल आए उसका कनेक्शन तो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर रिमोट डोमेन नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन है तो उसके लिए मेरे भाई रिले भी करवा दो, ये चेक बॉक्स आ गया, अलाउ इनकमिंग मेल टू बी रिलेट टू दिस डोमेन, जहां से मर्जी ईमेल आए, लेकिन रिमोट डोमेन नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन थी तो रिले करवा दो, रिमोट डोमेन यहाँ पे ऐड, अदरवाइज ये रिले तो हर डोमेन के लिए करवा रहा है,
ऐसे ही है ना, जो आईपी वहां पे ऐड है ट्रस्टेड में सारों के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन ऐसे आईपी जो ट्रस्टेड में ऐड नहीं है रिले के टाइम में, तो आपने यहाँ पे रिमोट में डिक्लेयर करके किया है कि ऐसे आईपी जिनको कनेक्शन एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन वो रिले के टैब में ऐड नहीं है, लेकिन उनकी डोमेन नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन है, तो उसकी ईमेल को रिले करवाओ तुम। ये बात क्लियर हुई है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं रिमोट डोमेन बनाने के बाद इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करते, बाय डिफॉल्ट अनचेक की होता है, तो आपने इसको चेक कर देना है। क्लियर हुई है ये बात? ओके हो गया। अब क्या होगा? ऐसे तो मैं किसी की भी डोमेन ऐड कर सकता हूँ अगर मैं। मेरे भाई किसी की ऐड कर सकते हो, लेकिन ईमेल रिसीव तो नहीं करोगे आप यहाँ पे जब तक वो एमएक्स में आपका एसएमटीपी पॉइंट नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट में चोर नहीं ना हो अभी। ईमेल यहाँ पे कब आएगी मेरे भाई? जब एमएक्स में जाके वो आपका ये एसएमटीपी देगा। और आपका एसएमटीपी क्यों देगा? आप यहाँ पे डोमेन ऐड करो। अगर तो उसको पता ये मेरे भाई मैं आप एक प्रॉपर तरीके से करवा रहे हो, आपने उसको बताया भाई इस सर्वर के ऊपर मैंने तुम्हारी डोमेन बना दी है, अब तुम अपने डीएनएस में जाके आईपी पॉइंट करो, उसका डीएनएस आप यहाँ पे ऐड कर दो। इसका मतलब ये नहीं है इस डोमेन की आपके पास ईमेल आना शुरू हो जाएंगी। इस पे कब आएंगी मेरे भाई? जीमेल याहू वैसे कब आएंगी? जब आप एमएक्स में जाके एमएक्स रिकॉर्ड ऐड करोगे। अभी मैं जाके ईमेल सेंड करूंगा नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन के लिए तो नहीं आएगी। क्यों? मैंने एमएक्स ऐड नहीं किया हुआ। वैसे मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि मेरे पास नेम चीप की सर्विस है डीएनएस के ऊपर ही 15-20 मिनट लग जाते हैं अपडेट होने में। मैं क्लास में ये नहीं चाहता था टाइम वेस्ट हो, इसलिए क्लास से पहले ही मैंने वहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड भी ऐड कर लिया था। मैं जाके दिखाता हूँ, अगर आपने जो टेक्निकल बंदे उन्होंने देखना हो इस कि स्पेसिफिक डोमेन है इसके कितने एमएक्स रिकॉर्ड ऐड है, मैं एनएस लुकअप करूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट टाइप इक्वल टू एमएक्स मैंने किया, नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन किया, मैंने कहा कि इस डोमेन के मुझे एमएक्स रिकॉर्ड बताओ। उसने कहा कि 2 एमएक्स ऐड है, एक 10 के साथ। ये 10 के साथ एक बात याद रखें, ये 10 के साथ मेरा फुल फ्लैज एक मेल सर्वर चल रहा है। मैंने एक्सचेंज सर्वर इस टाइम लगाया हुआ है, लेकिन उस पर कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी थी कि बैकअप एमएक्स के लिए अलग से करनी पड़े, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सचेंज सर्वर लगाएंगे आपको आईआईडी हो जाएगा एक्सचेंज सर्वर किस तरह लगाना है। अभी आपने ये देखना है बैकअप एमएक्स किस तरह लगाना है। तो एक्सचेंज सर्वर मैं ओपन करके देखता हूँ, आई थिंक उसकी सर्विस स्टार्ट ही हो, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा 10-15 मिनट हमारा उसको ओपन करने में। ठीक है, ये मेरा मेल सर्वर आई थिंक चल ही रहा है। पहले मैं ईमेल सेंड करके देखता हूँ इसके थ्रू, ईमेल मेरी इंटरनेट पे सेंड हो रही है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा मेल सर्वर है, इस पर एक ईमेल एड्रेस बना हुआ है umer@onlinemcc.com का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस पर ईमेल जीमेल से ईमेल इसके ऊपर सेंड करता हूँ। अब इस केस में देखिए मेरा क्या है, 2 एमएक्स रिकॉर्ड ऐड है, मेरा प्राइमरी सर्वर भी लाइव है जो मेरा मेन एक्सचेंज सर्वर है, और मेरा बैकअप एमएक्स वाला जो एसएमटीपी सर्वर है वो भी मेरा ऐड है। मैंने ईमेल सेंड की umer@onlinemcc.com पे, टेस्ट मेल मैंने कहा कि एक्सचेंज सर्वर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, ये मैंने एक ईमेल सेंड कर दी। पहले देखें कि जीमेल से मेरा ये सर्वर रिसीव करता है क्या नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, इस सर्वर को डाउन करूँगा। डाउन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, देखना वहाँ पे ईमेल मेरी आएगी। मीन में नेम ची पे भी लॉगिन कर लेते हैं, आपको मैं दिखाऊं कि मैंने वहाँ पे एमएक्स ऐड किया हुआ ऑलरेडी, अदरवाइज आपको ऐड करना पड़ेगा। ये बातें छोड़ दे कि जो मर्जी डोमेन बना रही है यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। भाई जब आप एमएक्स रिकॉर्ड पे ऐड करोगे तो आएगी ना। ईमेल मैंने यहाँ पे रिसीव हुई है, तो ईमेल मुझे आई थिंक आई है। ये स्पैम के फोल्डर में देख लेते हैं, स्पैम में ना गई हो। स्पैम के फोल्डर में भी नहीं ईमेल आई, ईमेल आ जाएगी अभी। बल्कि जीमेल से मैंने यहाँ पे सेंड किया ना। ठीक है, देखो मेरी ईमेल यहाँ पे रिसीव हो गई है। जीमेल से मैंने ईमेल सेंड की umer@networksport.online, तो ईमेल मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसे मैं आउटगोइंग भी टेस्ट करवा देता हूँ। आउटगोइंग का वैसे इसमें है नहीं क्योंकि हमने इनकमिंग ईमेल को ही देखना है। मैं यहाँ से umer@480@gmail.com पे भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि टेस्ट मेल टेस्टिंग दे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मेरा मेल सर्वर इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस पर इनकमिंग आउटगोइंग कैसे कन्फिगर करनी है, ये जब एक्सचेंज सर्वर पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ देखना बैकअप एमएक्स किस तरह कन्फिगर करना है। आपने सिंपल एक रिमोट कनेक्शन में जाके अलाउ कर देना है, ठीक है, एसएमटीपी में, और रिमोट डोमेन ऐड करनी है और कहना है कि इस रिमोट डोमेन पे अगर रिक्वेस्ट आए जहाँ से मर्जी तो क्या हो ईमेल रिले करवा दो, ये मेन चीज़ है। अब देखते हैं जीमेल पे ईमेल आएगी। मैंने इसका वो भी ऐड कर लिया था, मुझे याद आया, SPF रिकॉर्ड। ठीक है, तो आई थिंक इसकी ईमेल शायद अभी इनबॉक्स में आ जाए। हो सकता है 2-3 रीजन मेरा आईपी ब्लैक लिस्ट भी है 2-3 जगह पे, मेरी ईमेल स्पैम में भी जा सकती हैं। लास्ट टाइम क्लास में मैंने आई थिंक इसे ईमेल 2-3 क्लासेस पहले मैंने आपको सेंड करके दिखाई थी ईमेल, जो मेरी स्पैम में गई थी। अब देखते हैं स्पैम में आती है कि इनबॉक्स में आती है।
ठीक है, अभी ड्राफ्ट में थी, मेरी ईमेल अभी निकले तो ईमेल मेरी रिसीव होनी चाहिए। तो देखिए मेरी ईमेल वाकई ये ज़बरदस्त हो गया कि ईमेल मेरी इनबॉक्स में आई है। एक दफ़ा पहले आपको दिखाया था तब स्पैम में गई थी, लेकिन अभी मेरी ईमेल इनबॉक्स में है। उसकी रीज़न दिखाऊं? ये देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, अभी मैंने दिखाई भी थी एक चीज़ आपको। मैं कहता हूँ शो ओरिजिनल। SPF क्या कह रही है, देखिए ज़बरदस्त चीज़। SPF वो कहता है पास, ये IP के अगेंस्ट। मैंने अपना SPF रैकेट भी ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम मेरा SPF रैकेट एडिंग था, यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ गया था। SPF रैकेट भी मैं ऐड किया है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे? सेट टाइप मैंने कहा कि TXT, मैंने कहा कि फिर मेरी डोमेन आ गई networksport.online के लिए। ज़बरदस्त, ये देखिए, ये कहते हैं ये SPF रैकेट एक ऐड है, MX रैकेट A। ये मैंने अपना IP एड्रेस पूरा पूल ऐड कर दिया है कि इस IP से ईमेल आए, इसको क्या करो, ये परमिट है मेरी तरफ से। SPF रैकेट एक चेक करने का ये भी तरीका है, ऑनलाइन SPF लुकअप करना हो आपने, या MX रैकेट लुकअप करना हो। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूल आगे जाके हम इसको यूज़ करते रहेंगे ऑनलाइन, MX टूल बॉक्स के नाम से। आपने देखना किसी स्पेसिफिक डोमेन का SPF रैकेट वैलिड है। सम टाइम होता है कि SPF रैकेट ऐड करोगे वो इनवैलिड होगा, सिंटैक्स एरर होगा इसका कोई ना कोई। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसको टाइप करते हुए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, networksport.online, मैंने कहा कि इसका SPF रैकेट दिखाओ मुझे। अगर SPF रैकेट आपका और ऐड है और उसको प्रॉपर कन्फिगर नहीं है, इनवैलिड आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे सारे मेरे पास टिक मार्क्स आ रहे हैं, इसका कह रहा है रिकॉर्ड फाउंड है और ये वैलिड है। अगर कहीं पे सिंटैक्स एरर होगा वो आपको बता भी देगा भाई इस मैकेनिज्म की इस वैल्यू के अंदर होस्ट है या IPv4, इसके अंदर जो सिंटैक्स है ये इनवैलिड है आपका, इसको ठीक करो। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे ठीक करना है। तो SPF रैकेट को एक तो KNS लुकअप के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा इसके थ्रू अगर एरर वगैरह होगा, सिंटैक्स एरर, आपको वो पता नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंपली कोड ही आपको दिखा देगा। सिंटैक्स एरर वगैरह देख लो, मैं भी ऐड कर रहा था तो सिंटैक्स एरर आ रहा था। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले ऐड किया हुआ था कोड पहले, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। मैंने इस टूल के थ्रू चेक किया तो मुझे आ गया था कि सिंटैक्स एरर है। वहाँ पे मैं गलती कर रहा था, वहाँ पे स्लैश नहीं ऐड कर रहा था। अगर आप सिंगल IP भी लिखते हैं तो स्लैश समटाइम आपको /32 लिखना पड़ता है बास DNS के अंदर, नहीं तो उसको सिंगल IP कंसीडर नहीं करता जब तक आप नेटवर्क की बिट्स ना डिफाइन करते। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसका SPF रैकेट ऐड है कि नहीं। आप MX भी देख सकती हैं, ये भी देख ले, MX रिकॉर्ड लुकअप। मैंने देखना इस डोमेन के MX रिकॉर्ड लुकअप है। जिसको DNS में जो निकम्मा है, जिसको NS लुकअप करके इस तरह रिकॉर्ड नहीं देखने आते, वो इस तरह भी कर सकता है। ऑनलाइन टूल MX लुकअप करने, मैंने कहा कि फिर networksport.online के मुझे MX रैकेट दिखाओ, वो उसने दिखा दिया। तो इसमें ये बताएगा मुझे 2 रिकॉर्ड एंड है आपके। बड़ा ज़बरदस्त टूल है, आगे जाके यूज़ करते रहेंगे। इसमें अगर आपने IP एड्रेस ब्लैक लिस्ट चेक करना हो वो भी आप इस टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं। देखिए इसने का प्रेफरेंस एक 10 है, एक 20 है, एक इसको पॉइंट कर रहा है, उसका IP ये है, ये उसका TTL आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अब मेरी ईमेल क्या होगी, अभी मैंने चेक कर दिया, मेरी ईमेल इनबाउंड आउटबाउंड वर्क कर रही है प्रॉपर, और मेरा प्राइमरी सर्वर अलाइव है। कौन सा वाला प्राइमरी सर्वर? एक्सचेंज सर्वर मेरा जो है। अब मैं एक्सचेंज सर्वर को अपने डाउन करके दिखाऊँ आप लोगों को। मैंने रिमोट डॉक्यूमेंट क्लियर कर ली यहाँ पे, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे ड्रॉप का फोल्डर में जाके, ड्रॉप के फोल्डर में आप ईमेल में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई ईमेल आए मुझे पता लगे। अब मैं अपने इस मेन सर्वर जो एक्सचेंज सर्वर है मेरा प्राइमरी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है, इसको मैं राइट क्लिक करके पूरी VM को पोज करवा देता हूँ। आपको पता है पोज करवा दे इसका मतलब मशीन नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है, पोज स्टेट में चली गई है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पे एक्सचेंज सर्वर पे, इसको मैंने पोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पोस्ट स्टेट में चली गई। उसकी रीज़न की उसको मैं वैलिडेट कैसे करेंगे ये देख लो मेरे भाई। इसको मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक हो जाएगा, क्योंकि मेरा सर्वर अब फर्दर रीचेबल नहीं रहा, ये लगा रहेगा। मैं दोबारा से इसका वेब ऐप खोलता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। तो मेरा मेल सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया। समझ लग रही है शहजादी? हो नहीं लग रही? जो बैकअप SMTP है वो पब्लिक IP पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम मेरा, हाँ ये सर्वर आपका, एक बात याद रखें, ये सर्वर के ऊपर आपके इनबाउंड अलाउ भी होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने इसमें पब्लिक IP एड्रेस डिफाइन किया हुआ डायरेक्टली, जो ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे आ रहा है 40.101। आप लोकल IP पे भी हो सकता है, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा दो पोर्ट 25 के ऊपर। ठीक हो गया, बाद ये पोर्ट उसी IP को हम बेसिकली एज MX यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपका पब्लिक IP है, अगर इस मशीन पे डायरेक्ट नहीं है, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा के बैकअप MX जब ऐड करोगे वहां पे, तो वो आपकी इस IP को पॉइंट करेगा जो भी आपके राउटर या फायरवॉल का। पोर्ट 25 इनबाउंड डायरेक्शन में आपको अलाउ करनी पड़ेगी। बस फिट हो गया काम फिर। ठीक है, मेरा मेल सर्वर डाउन है। अब मजे की चीज है, अब मैं करता हूँ ईमेल सेंड umer@networksport। हमारा MX रैकेट भी प्रॉपर ऐड है, SMTP सर्वर पे भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, और एक्सचेंज सर्वर पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती बैकअप MX लगाने के लिए। वो उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जो हम पढ़ेंगे।
तो मैंने फिर से ईमेल सेंड की। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हेन एक्सचेंज सर्वर डाउन, ठीक हो। जब हमारा मेल सर्वर डाउन था तो मैंने करता हूँ ईमेल मैंने लिख दिया ईमेल सर्वर डाउन है, ये वाली ईमेल प्राइमरी पे जाएगी और जब प्राइमरी लाइव होगा तो बैकअप एमएक्स हमारा उसको डिलीवर करेगा। ईमेल मैंने कर दी सेंड, ठीक है। अब क्या होगा, जीमेल के सर्वर ने एमएक्स से क्यूरी की, उसको पता है कि इसके बाद 2 एमएक्स रिकॉर्ड ऐड है, वो प्राइमरी पे डिलीवर करने की कोशिश करेगा। करता है थोड़ी देर ट्राई ना, 1-1.5 मिनट सम टाइम होते हैं यहाँ पे, टाइम लगता है, 2-3 मिनट बाद ईमेल आती है। उसकी रीज़न क्या है, वो पहले प्राइमरी पे कोशिश कर रहा होता है ईमेल डिलीवर करने की, अगर अदरवाइज नहीं होती वो कहाँ पे आ जाएगी ईमेल आपके पास। अब आप में से कोई बताएगा ईमेल कहाँ पे आएगी, वो बाई पिकअप के फोल्डर में आएगी, लेकिन प्राइमरी सर्वर डाउन होगा, उसको कहाँ पे भेज देगा, क्यू के फोल्डर के अंदर। ठीक हो गया, आएगी पिकअप में लेकिन प्राइमरी सर्वर डाउन है, क्यू में आनी चाहिए। मैं क्यू का फोल्डर ओपन किया, वे वेट करते हैं थोड़ी देर। और एमएक्स देख लेते हैं ठीक पॉइंट हुए में, आई थिंक मैंने आईपी चेंज किए थे इसके, ये देख भी लेते हैं। इस मशीन का आईपी 102 है, हाँ ठीक है, 101 है। इसका आईपी देख लेते हैं, 101 नहीं है, हाँ 40.101। ये लो ईमेल आ गई, ठीक हो गया। ये ओपन करके देखते हैं। भाई ये लंबा चौड़ा हेडर, आपको ये अटैचमेंट भी लगाएंगे, उस परेशान होने की जरूरत नहीं, अटैचमेंट भी इसके साथ आ जाती है। और यहाँ पे उसको इनक्रिप्टेड कर देता है, उसका अपना मशीन रीडेबल यहाँ पे सारा का सारा डाटा आ रहा होता है। तो इस पर देखें, ये वही मेरी ईमेल आई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमेल शुड बी डिलीवर व्हेन एक्सचेंज लाइव बैक। तो ये वही मेरी ईमेल है, ये अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। अगर आप देख चाहते हैं अच्छे फॉर्मेट में आए तो आपको फिर कोई ना कोई सर्वर लगाना पड़ेगा, पोप आई मैप का या एक वेब सर्वर इसके साथ, ईमेल क्लाइंट जो इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेके आए। लेकिन जब आपके सर्वर पे डिलीवर करेगा ऑब्वियसली वो उसको अपने फॉर्मेट में अरेंज कर लेगा। तो ईमेल यहाँ पे रिसीव हो गई है। अब ये कोशिश कर रहा है प्राइमरी पे डिलीवर करने की, कितनी देर कोशिश करता रहेगा, ये बात है। मैं यहाँ पे गया अपने एसएमटीपी सर्वर पे, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, प्राइमरी मेरा अभी डाउन ही है। मैं एसएमटीपी सर्वर की प्रॉपर्टीज में चला गया, डिलीवरी के ये सारे के सारे हैं। फर्स्ट रीट्राई इंटरवल के हर 2 मिनट बाद ट्राई करेगा। जैसे ईमेल आती 2 मिनट बाद नहीं होती तो सेकंड ट्राई कब करेगा, 30 मिनट के बाद। तीसरी ट्राई कब करेगा, 60 मिनट के बाद। ये टाइमर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। डिले नोटिफिकेशन, ये बात समझे जरा कि अगर इसके पास ईमेल आई, इसने ईमेल डिलीवर करने की कोशिश की, ठीक है, और ईमेल डिलीवर नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, जीमेल पे जहां से ईमेल मैंने सेंड की है उसको एक नोटिफिकेशन भेजेगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 2 मिनट कर दिया लोकल डोमेन्स के लिए और आउटबाउंड डोमेन्स के लिए। यहाँ पे जब भी ईमेल डिलीवर करने की कोशिश करो, डिलीवर नहीं हुई, तो जो सेंडर था उसको एक नोटिफिकेशन सेंड कर दे। क्या नोटिफिकेशन, भाई मैंने ईमेल रिसीव कर ली है, मैं डेस्टिनेशन सर्वर को ईमेल डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही ईमेल डिलीवर होगी मैं कर दूंगा, इसको नोटिफिकेशन भेजेगा। यहाँ पे मैं आसानी के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट भी कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आनी चाहिए ईमेल। क्यों कि ये देखिए मैं इसको ओके किया अगर मैंने, और ये ईमेल डिलीवर करने की कोशिश करेगा, नहीं होगी, क्या करेगा, मुझे जीमेल पे क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन ये ऑटोमेटिक मेरा एसएमटीपी सेंड कर देगा कि मैं ईमेल डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कॉन्टैक्ट होगा मैं सेंड कर दूंगा। मीनवाइल देखते हैं ईमेल आ गई तो ठीक है, नहीं तो टाइमर के साथ छेड़खानी करनी पड़ती है कि ईमेल नोटिफिकेशन जाए। फिलहाल ये चीज समझिए। अब देखें फॉर एग्जांपल ये 2 दिन तक कोशिश करता रहा ईमेल डिलीवर करने की और नोटिफिकेशन भी इसने दे दिया, तो एक्सपायरेशन टाइम मतलब 2 डेज यहाँ पे सेट है बाय डिफॉल्ट। 2 दिन तक इसने ईमेल क्या की, क्यू में रखी, 2 दिन तक ईमेल इसने क्यू में रखी। अगर नहीं सेंड हुई उसको उठा के किस में फेंक देगा, बैड मेल के अंदर। समझ लगी है? इसलिए कहते हैं ये तब काम आएगा, रिमोट डोमेन आपने कब बनानी है, जब छोटा डाउन टाइम आए, जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करें, एक लोकल डोमेन यहाँ पे बना के रख लें, सारी ईमेल ड्रॉप में रिसीव कर ले, बाद में मैनुअली क्या करें उसको पिकअप के फोल्डर में डाल दें, ठीक है। लेकिन जब छोटा आउटेज आए आपका तो आपने रिमोट डोमेन बनानी है, वो जो लोकल डोमेन कब डिक्लेयर करनी है आपने, जब एडमिनिस्ट्रेटर फुल प्लानिंग के साथ करता है। मेरा मेल सर्वर 1 महीने के लिए डाउन है,
ठीक है, तो अब मैं लोकल डोमेन बना के मैं कहता हूँ अपने पास ड्रॉप में ही रखो, अदरवाइज वो बैड में भेज देगा। ठीक हो गया, तो ये क्यू में ही है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, बल्कि ये आ गई, ये देखें जबरदस्त हो गया। कहता है दिस इज एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड डिलीवरी स्टेटस नोटिफिकेशन, दिस इज वार्निंग मैसेज ओनली, वार्निंग मैसेज है, यू डू नॉट नीड टू रीसेंड योर मैसेज। क्या आपके पास जो ईमेल आई है, एक वार्निंग आपके पास आई है, आपको दोबारा से सेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं, डिलीवरी टू द फॉलोइंग रेसिपिएंट हैज बीन डिलेड। ठीक है, क्लियर हो गया, देखो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी आ रहता है। और 2 दिन के बाद अगर क्या होगा, 2 दिन के बाद मेरे भाई ईमेल ये क्या कर देगा, बैड में डाल देगा, और आपका प्राइमरी सर्वर 2 दिन तक भी अपनी हुआ तो क्या करेगा, उसके बाद ट्राई नहीं करेगा, बैड में ईमेल्स डली रहेंगी आपकी। तो आप यहाँ से टाइमर भी, एक्सपायरेशन टाइमर भी अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात, आगे चलूँ। अगर ईमेल बैड में आ जाए तो उसके बाद उसको हम राउट नहीं कर सकते, ईमेल हम मैनुअली करनी पड़ेगी आपको, ये एसएमटीपी सर्वर खुद नहीं उनको फेंकेगा। ठीक है ना, बैड में तो हो सकता है बहुत सारी आपकी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं और बैड में लगी हुई हैं वो, तो आप एक एक ईमेल को ओपन करके थोड़ी देखोगे। तो लोकल ऐड करने का पर्पस यही था, वो ड्रॉप में ही जाएं, वो बैड में ना जाएं। तो अब ऐसा नहीं है, बैड में जो ईमेल आएगी एसएमटीपी उनको फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, अनलेस अनटिल आप बैड से ईमेल सारी कॉपी करके पिकअप में दोबारा से नहीं डाल देते। जो ड्रॉप बैड में चली गई एसएमटीपी ने नो फर्दर, ठीक है, फर्दर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी। अब चक्कर चलाते हैं, अब मेरे क्यू में लगी हुई है मेरी ईमेल, कन्फिगर यहाँ पे टाइमर मेरे हैं, ठीक है, ऑलरेडी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी सर्वर अपना अलाइव कर लेता हूँ। मैंने कहा अभी लो भी मेरा ये प्राइमरी सर्वर अलाइव हो गया, इंटरनेट पहले डाउन था, अप हो गया, इसकी सर्विस टॉप थी वो अप हो गई, इसकी रैम ख़राब हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटर ने फ़ौरन रिप्लेस कर दी। इसको मैं रिज्यूम करता हूँ, मेरा एक्सचेंज सर्वर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना आज का बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश करने की, तो देखो मेरा मेल सर्वर दोबारा से अप हो गया। तो इस पर देखे ईमेल मेरी वो आती है कि नहीं आती। ठीक है, ये पहले से हमने सेंड की थी, अब इस पर वो फ़ौरन टेस्ट, यस ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन यहाँ पे ईमेल आ जाए, उस पर जितना टाइमर आपने लगाया है, पहली दफ़ा ट्राई करो ना जाए इतना, दूसरी दफ़ा करो इतना, तीसरी दफ़ा करो इतना, तो सब्सिक्वेंट भी यहाँ पे टाइमर आ रहा था कि फिर हर थोड़ी देर के बाद ट्राई करो इतना, वो टाइमर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, तो टाइमर हम कम कर देते हैं, अगर इसने 2-3 ट्राइज कर ली हैं। टाइमर कम कर लूँ वैसे ही, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। बैकअप एमएक्स भी हमारा ठीक होता है, ये मेल सर्वर में हमारी आ गई। यहाँ से देखो मजे की बात, यहाँ से देखो ड्रॉप क्यू से निकल गई है ईमेल, तो ईमेल मेरे यहाँ पे आगे क्या कहता है, ईमेल शुड बी डिलीवर एंड एक्सचेंज लाइव बैक, तो ईमेल हमें रिसीव हो गई है। तो जितनी ईमेल्स पड़ी होंगी आपकी सारी की सारी यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगी। समझ लगी है, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये जो आज करवाई है आपको। ठीक होगा, तो जिसकी ईमेल डिलीवर नहीं हो रही, सबसे पहले तो वो देखे जाके ईमेल्स की क्यू में लगी हुई हैं, या क्यू में अगर हैं तो उसकी बैड ईमेल में तो नहीं लगी, बैड में अगर आ रही है तो क्या रीज़न है वहाँ पे, उस पर उसकी रीज़न आ रही होगी। एक चीज़ आ रखे लास्ट में, एक थोड़ी सी चीज़ मैंने गलत बता दी थी आपको। इंटरनेट पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था मिसकॉन्सेप्शन, जो बड़ी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है एक्सचेंज सर्वर पे जो लोग करते हैं, मेल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, वो उस पर एक बड़ा लंबा एक आर्टिकल था, उसको मैंने कोई 2 घंटे लगा के अंडरस्टैंड किया। उसमें 5 बड़ी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन लिखी हुई थी, जो लोगों के कॉन्सेप्ट बने होते हैं और एक्चुअल में वैसा नहीं होता। उसमें से जो 4 कॉन्सेप्ट थे वो मेरे ठीक थे, एक कॉन्सेप्ट मेरा भी इसमें से थोड़ा सा गलत था, और मैंने वो आपको बता चुका हूँ वो चीज़। तो वो कॉन्सेप्ट अपना ठीक कर लें, वो कॉन्सेप्ट किसी हद तक ठीक भी है, ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस है, वो केस अभी वैसे ही समझेगा, मैं उनको अभी बताऊंगा, आप लोग को ऊपर से ही गुजर जाएगा वो, तब समझ लगेगी जब हम मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर अपने लगा लेंगे, 2 मेल सर्वर डिज़ास्टर रिकवरी के लिए डैग वगैरह बना के,
तो तब उस केस की आपको समझ लगेगी। वो केस स्पेशल, वो चीज़ एक स्पेशल केस की हद तक ठीक है, अदरवाइज वो चीज़ ठीक नहीं है। ये मेरा माउस यहाँ पे स्टक होता है, मैं डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो ये चीज़ समझे कि ये इंटरनेट है आपका। लास्ट लेक्चर में आई थी, या उससे लास्ट लेक्चर में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब भी आपने यहाँ पे मेल सर्वर लगाने हैं, आपने लाइक यहाँ पे IIS का SMTP सर्वर लगा दिए, ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, ये आपका राउटर है फॉर एग्जांपल जिसके साथ कनेक्ट है, ये आपके पास इंटरनेट पे जीमेल आ गया। तो मैंने कहा था कि जब भी इसने ईमेल इंटरनेट पे डिलीवर करनी है तो कौन सा SMTP सर्वर यूज होगा, कौन सी पोर्ट यूज होगी, पोर्ट 25 की, ठीक है। ये आउटबाउंड डायरेक्शन में इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया इसके साथ, तो ये भी इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है पोर्ट 25 के ऊपर, ठीक है। जब दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तब ये ईमेल आपकी ये रिसीव करता है। तो ऐसा नहीं होता, एक खास केस है उसमें ऐसा होता है ये। तो आपको अब ये बात याद रखिए, ये 2 वे सेशन नहीं है। मैंने बताया था 2 वे की स्टेटमेंट दी थी कि दोनों का पोर्ट 25 के साथ मेल सर्वर टू मेल सर्वर सेशन एस्टेब्लिश होता है। क्या कि जब भी ये सेंडिंग आईपी है, सेंडिंग आईपी जब ये मेल सर्वर रेसिपिएंट का रिसीव करेगा तो सेंडिंग आईपी पे तब ये दोबारा से उसके साथ सेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है पोर्ट 25 पे। अगर सेशन एस्टेब्लिश होता है तो ईमेल आपकी सेंड होती है। ऐसा हर केस में नहीं होता, एक स्पेसिफिक एक खास केस है, उस केस में मैं आगे जाके एक्सचेंज सर्वर की जब हम ज्यादातर लैब्स कर लेंगे ईमेल राउटिंग वगैरह डिजास्टर रिकवरी में, तब मैं आपको वो केस बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं लगेगी। अभी क्या है, आपको सिर्फ इनबाउंड डायरेक्शन में, आउटबाउंड डायरेक्शन में पोर्ट 25 अलाउ करने की जरूरत है। आपको अपने राउटर पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके पास ऊपर लोकल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो आप फिर भी ईमेल इंटरनेट के ऊपर सेंड कर सकते हो, ठीक हो गया। और अब ऐसे बेवकूफ नहीं बन जाना भाई, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ इंटरनेट पे और वो ईमेल वो इसको यूज करते हुए ईमेल सेंड करना चाहता है, और अब अपने राउटर के ऊपर आके वो कहता है कि इसको इसके थ्रू ईमेल रिले करवाओ, और यहाँ पे अब पोर्ट 25 का सेशन स्टैब्लिश नहीं है, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं हुई। अब जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत नहीं, यहाँ पे एक मशीन और थी लैन पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे तीसरी मशीन थी एक लैन पे थी, इन्होंने इसको ईमेल सेंड करनी, इसने इसको ईमेल सेंड करनी है, तो ये ईमेल इंटरनेट पे डिलीवर करेगा आउटबाउंड पोर्ट को यूज करते हुए। तो इसके ऊपर इनबाउंड पोर्ट 25 का अलाउ होना जरूरी नहीं है। वो एक खास केस है कि कौन से केस में उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपने भी अपने घर में लैब की है तो आपने इसके ऊपर सिंपल माइक्रोसॉफ्ट का SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर इंस्टॉल करें, कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने लैन पे बैठ के, ये लैन है, लैन पे कोई दूसरा पीसी है, या इसी मशीन के ऊपर जाके SMTP सर्वर के ऊपर ईमेल सेंड करने की, इसके थ्रू रिले करवाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे राउटर पे पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने नहीं की तो ईमेल आपकी सेंड हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ से बाहर से आप चाहते हो बाहर से एक बंदा बैठा हुआ है वो मेरे SMTP सर्वर को यूज करे, तब पोर्ट 25 आपको इनबाउंड में भी अलाउ करनी पड़ेगी। क्यों? ट्रैफिक का फ्लो तब क्या होगा, यहाँ से ट्रैफिक आई राउटर पे होती हुई, राउटर ने देखा पोर्ट 25 अलाउ है, यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे भी पोर्ट 25 का सेशन है आपके पास, तो मेरे भाई यहाँ पे जब इसने इंटरनेट पे सेंड करनी है तब भी पोर्ट 25 का सेशन इस्टेब्लिश है। तो इस केस में आपको अलाउ करनी पड़ेगी इनबाउंड में भी पोर्ट 25। लेकिन अगर आप चाहते हैं लैन में ही आपने यूज करना है, पोर्ट 25 इनबाउंड डायरेक्शन में अलाउ करने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपने इतना याद रखना है कि जब भी आपने इंटरनेट पे ईमेल डिलीवर करनी है तो इनकमिंग डायरेक्शन में आपको पोर्ट 25 अलाउ करने की जरूरत नहीं है। वो कब एक स्पेशल केस है, उस केस में। अगर लैन पे है वही बात, वैन पे हैं तो फिर भी आपको 25 यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेगी। समझ लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो ऐसे क्लियर हो जाएगी ये चीज। सर क्लियर होगी ये बात? ठीक है। इस सेशन में कौन कौन है हमारे साथ? तो वैसे आज का लेक्चर जो है ना, ये पिछले 4 लेक्चर का जो है ना पूरा उसकी समरी और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अब उसकी आ रही है आगे। आपको एक्चुअली में होता हुआ नजर आया एक लैब में, मैंने पूरा करके दिखाया है, इसलिए मेरे पास ये एक्सचेंज सर्वर लग रहा है, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। बेहतर ये होगा, मेरे पास ये लाइव था, ये मैंने मशीन डाउन की हुई थी, मेरे जेन में लैब, मैंने कहा चलो करके ही दिखा दूँ आपको। जुबानी मज़ा नहीं आएगा, जुबानी पे बता देता यार ये डाउन होता, ईमेल यहाँ पे आ जानी थी तब भी ठीक था, लेकिन एक दफ़ा आपको पता लग गया, ये देखो ईमेल जाती है, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा डिले का, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी लाइव होगा, उसको वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो प्रॉपर मैंने देखा वहाँ पे ईमेल कैसे क्यू में लगी है, ठीक है, कैसे उसके बाद उसने उसको ट्राई किया है, ट्राई करने के बाद जैसे ही मैंने सर्वर को डाउन था लाइव किया, ईमेल यहाँ पे आ गई। तो ये होता हुआ जब नजर आया ना, अब कॉन्सेप्ट आपके मेरे बेहतर होने चाहिए अब, अगर अभी तक नहीं थे। सर एक और बहुत बड़ा फायदा, सर एक बहुत ज्यादा फायदा, आपकी जो वीडियो है ना वो सर अगर एक चीज की समझ नहीं आती बार बार देखने से उसकी मजीद जो है ना समझ वो तो ठीक है, बाद ऐसे शहजादे स्टूडेंट भी होते हैं वो कहते हैं यार वीडियो तो बाद में मिल जानी है, ठीक है क्लास में सो जाओ, ठीक है, तो क्लास में समझने की कोशिश किया करे, क्लास में सोना नहीं किसी ने,
नहीं तो मैंने किसी दिन ऐसे करना है, कोई मुश्किल लेक्चर होगा मैंने वीडियो नहीं बाद में देनी। मैंने कहना ठीक है कर लो, अब क्लास में क्यों नहीं समझा। लेक्चर आपको है नहीं ऐसे टाइम पे, ये नींद आती क्या हुआ है? है लेक्चर टाइम भी ऐसा है ना, नींद आने वाला यार, तुम जो कर कर के काम थके होते हो ट्रबल शूटिंग करके सारा सारा दिन। अवैस बेचारे का काम ऐसे सारा दिन ट्रबल शूटिंग करता रहता है, कभी कोई काम कभी कोई काम, तो बेचारा काम कर कर के ही थक जाता है। ठीक है तो मैं थक होता हूँ भाई, लेकिन सैटरडे संडे में थोड़ा सा चिल होता है, इसलिए क्लास का टाइम ही सैटरडे संडे का रखा हुआ है भाई। फिर चलें आगे, आगे चलें। ठीक है साजी, ठीक है ये साजी साहब ऑफलाइन आ रहे हैं, लगता है खाना शाना खाने चले गए सो के, ज्वाइन किया था, बाकी तो साथ ही हैं। और ये शहरी यार साहब भी लगता है गायब है। ठीक है इनको वीडियो भी नहीं देनी अब, ये इसने मुझे मैसेज करने के साथ वीडियो दो, मैंने कहा वीडियो नहीं है। अगर अनलेस अनटिल के कोई सॉलिड रीज़न हो उसका इंटरनेट बंद हो गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं कि क्लास में आप आते हो चले जाते हो भाई वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मैंने देना बंद कर देनी है। ठीक है क्लास को प्रॉपर अटेंड करें। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। असल में मैं इस